गाइज एक बार फिर से बेस्ट बैच को लॉन्च कर दिया गया है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कमांडो 2.0 करके बैच है जो कि एनडीए के लिए है और ये 2020 जो आप लोग का नेक्स्ट वैकेंसी आएगा उसके लिए सबसे बेस्ट साबित करेगा ये बैच। और ये बैच आपका 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। एक और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस हाइक मतलब आप लोग की जो कैटेगरी है एनडीए का इसमें प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप लोग फटाफट इनरोल कर लीजिए। एक और यहाँ पे ऑफर है, एक नहीं दो ऑफर है, बम्पर ऑफर और स्पेशल ऑफर में देख सकते हैं। बाई अगर आप 1 साल का लेते हैं तो 1 साल का एसएसबी का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा, जो कि 16 से लेके 20 नवंबर तक है। स्पेशल ऑफर मिलेंगे अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे 4 महीने का आपको फ्री में सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी 16 से 20 नवंबर तक है। तो आप लोग फटाफट इनरोल कर सकते हैं। नेवी कंप्लीट बैच कोर्स है जो कि नेवी के लिए ये भी बहुत बेस्ट बैच है। 17 तारीख से बैच स्टार्ट है और 15 जनवरी तक चलेगा। आप लोग इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। युवा एक वायु करके बैच है जो कि एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए है। अगर चाहे तो इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वाई ग्रुप के लिए ये भी बहुत ही बेस्ट है। इंडिया के नंबर 1 यहाँ पे भी एजुकेटर मिलते हैं। ये 10 अक्टूबर नहीं नवंबर से ही स्टार्ट है, ठीक है। तो 10 नवंबर से आप लोग बैच स्टार्ट है तो ज्वाइन कर सकते हो जाके, ठीक है। तो बस जाना है कैसे इनरोल करने के लिए। एनडीए का सब्सक्रिप्शन का रेट और नेवी एयरफोर्स कैटेगरी का रेट अलग अलग है, इस बात को ध्यान रखना। जब भी लेना चेक कर लेना और एक कोड डालना होगा GCAT10 10% डिस्काउंट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ है। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1895 ईस्वी, ऑप्शन बी 1898 ईस्वी और ऑप्शन सी में 1896 ईस्वी और ऑप्शन डी 1892 ईस्वी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, 1896 ईस्वी हो जाएगा करेक्ट यानी राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए आपको ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखना होगा, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन पहली बार कब हुआ था। तो नीचे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए वर्ष 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी में वर्ष 1918, ऑप्शन बी सी वर्ष 1932 ईस्वी और ऑप्शन डी में है वर्ष 1942 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वर्ष 1930 में ये जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था ये पहली बार वर्ष 1930 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ही कि राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2018 में कहां पर आयोजित हुए थे। तो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। ए में दिया गया है ग्लासगो में, ऑप्शन बी गोल्ड कोस्ट में, ऑप्शन सी मेलबर्न में और ऑप्शन डी टोक्यो में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में कहाँ पे, गोल्ड कोस्ट में किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि पहला एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मार्च 1952 में, ऑप्शन बी मार्च 1953 में, ऑप्शन सी मार्च 1951 में और ऑप्शन डी मार्च 1950 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मार्च 1951 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि वर्ष के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी इंचियोन, ऑप्शन सी जकार्ता और ऑप्शन डी में इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। कहाँ की राजधानी है, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। तो आपको बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, जकार्ता। जो वर्ष के एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था वो जकार्ता में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था सेम उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, लेकिन कुछ इसमें चेंजिंग किया गया है।
और अक्सर इस तरह से ही आपके एग्जाम में सवालों को एराइज किया जाता है। तो देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन ए में है 6 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष और ऑप्शन डी में 2 वर्ष। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 4 वर्ष के अंतराल में होता है। जो राष्ट्रमंडल खेल होता है वो कितने वर्षों के अंतराल में होता है, तो ये 4 वर्ष के अंतराल में होता है। और यहाँ पे इस वीडियो के जो 2nd नंबर क्वेश्चन था, आपको इस तरह से पूछा गया था कि जो राष्ट्रमंडल खेल है इसकी शुरुआत यानी पहली बार कब खेला गया था, तो उसकी जो पहली बार खेला गया था वो 1930 ईस्वी में खेला गया था। तो ये भी आपको याद रखना होगा। और ये जो राष्ट्रमंडल खेल है ये कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, तो टोटल 4 वर्षों के अंतराल पर ये आयोजित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है माना जाता है। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल ये माना जाता है हॉकी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 का। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो समझ लीजिए कि जो भारत का ये राष्ट्रीय खेल है ये तो हॉकी है, लेकिन जो क्रिकेट है ये किस कंट्री का राष्ट्रीय खेल है, तो ये बता दो कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल ये क्रिकेट है। तो ये सारे आपको याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए बेसबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी टेनिस और ऑप्शन डी हॉकी। तो यहाँ पे भी 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, तो बी में यानी क्रिकेट हो जाएगा राइट आंसर। जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो आपको क्रिकेट खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि बास्केटबॉल के खेल में एक पक्ष की खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए ये भी आपको याद रखना होगा। और ज्यादातर खेल से प्रश्न इस तरह भी पूछे जाते हैं कि किसी खेल का नाम ले लिया जाएगा और इसमें आपको ये भी पूछा जाएगा कि उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, या फिर आपको ये पूछा जाएगा कि ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई, ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है एग्जाम में। तो जो खेल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो 9 नंबर है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यानी जो बास्केटबॉल के खेल होता है उसमें एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या मात्र 5 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि वाटर पोलो खेल में एक पक्ष के में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। जो वाटर पोलो खेल होता है उसमें एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है टोटल 7 होती है। कितनी, टोटल 7 होती है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन। और 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से आपको देखना होगा ताकि यहाँ से आपको बहुत ही फायदे होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में भारत का संविधान दिवस ये कब मनाया गया है। तो देखिए ये अभी हाल ही में मनाया गया है 26 नवंबर को। कब मनाया गया है, 26 नवंबर को मनाया गया है। और ये 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो देखिए 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है ये बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इसे अपनाया भी गया था, जबकि लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। ये आपको याद रखना होगा। इसलिए हम 26 जनवरी को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे के रूप में और 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। ठीक है, और अक्सर आपके एग्जाम में इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं, जो हमारा संविधान है, संविधान ये कितने दिनों में बन के तैयार हुआ था, तो ये बन के तैयार हुआ था 2 साल 11 माह 18 दिन। कितने, आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। 2 साल 11 माह और 18 दिन में ये संविधान हमारा तैयार हो गया था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नवंबर माह के सभी इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो 17 नवंबर है, 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो 17 नवंबर को मनाया गया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे ये आपको 17 नवंबर को मनाया गया है, जबकि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ये आपको मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। कब, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा
18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखिए 18 नवंबर को मनाया गया प्राकृतिक चिकित्सा दिवस और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। ये दोनों ही दिवस मनाया गया 18 नवंबर को। और 19 नवंबर को मनाया गया है विश्व शौचालय दिवस, यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे। ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 11 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में डीआरडीओ ने पहली हैवी वेट टारपिंडो को हरी झंडी दिखाई है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, यानी डिफेंस से जो भी रिलेटेड प्रश्न होते हैं वो भी आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा। तो इसका नाम है वरुणा अस्त्र। क्या नाम है? वरुणा अस्त्र है इसका नाम। तो ये नाम आपको याद रखना होगा, और नाम भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और ये इंडियन नेवी के लिए तैयार किया गया है, और ये लगभग पूरी तरह से 95% क्या है, स्वदेशी निर्मित है। ठीक है, जो कि 74 किलोमीटर 74 किलोमीटर की रफ्तार से ये हमला कर सकता है। ये आपको याद रखना होगा। सबसे मेन पॉइंट क्या है, इसका नाम आपको बिल्कुल याद रखना होगा। इंडियन नेवी के द्वारा ये तैयार किया गया है, और ये लगभग पूरी तरह से 95% स्वदेशी निर्मित है, जो कि 74 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये हमला कर सकता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। कब की गई थी? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में स्थित है। और जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं ये हैं जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी, ये वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने भंगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो भंगवाड़ा मेगा फूड पार्क ये स्थित है पंजाब में। कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। और इसका उद्घाटन पंजाब के कपूरथला जिले में किया गया है, जो कि लगभग 108 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। कितने करोड़ की लागत से? 108 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। और यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे कृषि मंत्री हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पंजाब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब की राजधानी क्या है? राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर। कौन है? वीपी सिंह बदनौर यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 14 यानी 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस राज्य ने पूरे राज्य में हिम सुरक्षा अभियान की यानी जो शुरू किया है? तो देखिए इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे की गई है? हिमाचल प्रदेश में की गई है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पूरे राज्य में हेल्थ यानी जो होती है हेल्थ प्रोफाइल पर निगरानी रखने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के बारे में। किसके बारे में? हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, जबकि राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। तो ये भी आपको याद रखने होंगे हिमाचल प्रदेश से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश पारित किया है? तो ये अभी हाल ही में पारित किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉ जिहाद, क्या आपको यहाँ पे नाम याद रखना होगा। ठीक है, लॉ जिहाद, ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना होगा। जो लॉ जिहाद का मुद्दा ये बहुत ही चर्चे में है। तो ये जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है इसने लॉ जिहाद पर कानून बनाने का फैसला कर लिया है। मतलब कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सजा का भी प्रावधान कर दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जबकि राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसे नामित किया गया है?
तो ये अभी हाल ही में नामित किया गया है, यानी नॉमिनेट किया गया है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को। किसको? बेंजामिन नेतन्याहू को अभी हाल ही में क्या किया गया है? नॉमिनेट किया गया है। और कुछ दिन पहले ही जो यूएसए के पूर्व प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, क्या नाम है? डोनाल्ड ट्रंप, जो पूर्व प्रेसिडेंट हो गए हैं अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। अब अमेरिका के नए जो प्रेसिडेंट है ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं जो बाइडेन। तो ये भी आप याद रखना होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप, इन्हें भी नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? और ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है खलीफा बिन जयाद अल निहाल, तो ये आपको यूएई के कॉर्न प्रिंस हैं और कुछ दिन पहले ही इनको भी आपको क्या किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था। यानी इन तीनों को ही किया गया है नॉमिनेट, यानी शांति पुरस्कार 2020-21 के लिए ये तीनों को ही नॉमिनेट किया गया है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। आपको पीडीएफ में मॉडिफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी इन तीनों को ही क्या किया गया है? नॉमिनेट किया गया है 2021 शांति पुरस्कार से। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 16 नंबर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए री इन्वेस्ट के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो देखिए, री इन्वेस्ट का ये जो तीसरा संस्करण है, इसका जो पहला एडिशन था, ये पहला एडिशन 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में हुआ था, ठीक है। और अब ये क्या है? और दूसरा एडिशन कब हुआ था? पहला तो 2015 में, लेकिन ये दूसरा आपको 2018 में किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। और ये अब है क्या? तो देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा, या इसे ही आप कह सकते हैं अक्षय ऊर्जा, मतलब कि जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। और इसी उत्पादन जो उत्पादन है, इसको कमी भी किया जा सकता है, क्योंकि ये आपको नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर करता है। और जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, बायोमास, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी क्या है? एग्जाम्पल है। यानी नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इसी को क्या कहा जाते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए री इन्वेस्ट समिट का आयोजन यानी उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि 2021 में पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है, 2021 की बात है, ठीक है। तो इसका आयोजन किया जाएगा जापान में। कहाँ पे किया जाएगा? जापान में किया जाएगा, ठीक है। और ये 2021 में अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में किया जाएगा। कब किया जाएगा? अगस्त से सितंबर के बीच में ये आयोजित किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना होगा। और जापान की यदि बात करें तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है टोक्यो। जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी है येन, और प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 19 यानी 19 नंबर प्रश्न संख्या 19 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं जे सुलीवान। कौन बने हैं? जेक सुलीवान बन गए हैं, ठीक है। और जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये तो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये दोनों ही आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अमेरिका के बारे में डिस्कस करें तो राजधानी क्या है? राजधानी है वाशिंगटन डीसी और करेंसी है डॉलर। ये आपको याद रखना होगा। और राष्ट्रपति तो ये आपको डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल ही में अभी तो है, लेकिन जनवरी 2021 से जो अमेरिका का राष्ट्रपति होंगे वो अब हो जाएंगे जो बाइडेन, ठीक है। अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो ये है नासा। नासा क्या है? अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम है। जैसे इंडिया के स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, वैसे ही नासा जो है वो अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम है। और नासा का मुख्यालय ये आपको वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ये भी आपको याद रखना होगा। और अमेरिका का जो संसद का नाम है ये है कांग्रेस। संसद का नाम क्या है? कांग्रेस, ठीक है। ये भी आपको याद रखना होगा। जैसे इंडिया में एक कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जैसे है, उस तरह से एक भारतीय कांग्रेस पार्टी भी है यहाँ पे। तो ये भी आपको याद रखना होगा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हमारे पास 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन को पढ़े कि लिविंग गार्ड कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनाए गए हैं। तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं सौरव गांगुली। कौन बने हैं? सौरव गांगुली बन गए हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सौरव गांगुली ये अभी हाल ही में कहाँ के लिविंग गार्ड कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और जो लिविंग गार्ड कंपनी है ये मास्क बनाने वाली कंपनी है। क्या बनाने वाली है? मास्क बनाने वाली कंपनी है, तो ये आपको याद रखना होगा। और जो सौरव गांगुली है ये वर्तमान में बीसीसीआई के 39वें क्रम के अध्यक्ष भी हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।